दोस्तों ये कहानी एक ऐसी लेडी टीचर की है जो अपने स्टूडेंट के प्यार में पड़ जाती है और यहीं तक नहीं, वो उसे पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। ये स्टूडेंट इस टीचर को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता है क्योंकि इसकी ऑलरेडी एक गर्लफ्रेंड है। लेडी टीचर इस लड़के को अपने काबू में करने के लिए क्या क्या कारनामे करती है, चलिए देखते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है जेमी नाम की एक लड़की को दिखाते हुए, जो क्लास टीचर को एक गिफ्ट देती है क्योंकि टीचर का आज कॉलेज में आखिरी दिन था। जेमी टीचर से पूछती है कि आपकी जगह इस कॉलेज में अब कौन आने वाला है। तो टीचर उसके पूछने पर यह बताती हैं कि अब तुमको पढ़ाने के लिए टीचर मॉली आने वाली हैं, जो कि बहुत ही इंटेलिजेंट और काफी अच्छी भी हैं। अब इतने में ये लोग बात ही कर रहे थे कि यहाँ पे मॉली भी आ जाती है, जिसे प्रिंसिपल पूरा का पूरा कॉलेज दिखाती है। तभी मॉली की नजर ग्राउंड में खेल रहे एक लड़के डैनी पर पड़ती है, जिसे देखते ही देखते वो उस पर फिदा हो जाती है। लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि डैनी जेमी का बॉयफ्रेंड है और ये दोनों एक ही क्लास में पढ़ते हैं। इसके कुछ देर बाद हम डैनी को जेमी के साथ में देखते हैं, जहाँ पे ये दोनों अपने आने वाले रिलेशनशिप के एनिवर्सरी को लेकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे क्योंकि ये दोनों इस दिन पहली बार इंटीमेट होने वाले थे। इसके बाद हम जेमी के पिताजी को देखते हैं, जो दिन भर घर में बैठकर पबजी खेला करते हैं और वहीं पे जेमी की मामा पूरा का पूरा डबल शिफ्ट करके जो है वो घर का खर्चा उठाती हैं, जिसकी वजह से हमेशा जेमी के पेरेंट्स के बीच में झगड़ा रहता है। जेमी को भी अपने घर के हालात अच्छे नहीं लगते हैं, लेकिन फिर भी वो अपने डैडी से कुछ भी नहीं कह सकती है। अगले दिन कॉलेज में मॉली अपने बारे में सब स्टूडेंट्स को बताती हुई लगातार डैनी को ही देखती रहती है। साथ ही क्लास खत्म होने के बाद वो डैनी से एक्स्ट्रा क्लास लेने को भी बोलती है क्योंकि उसे डैनी पढ़ाई में बहुत कमजोर लग रहा था। इस बात पर डैनी भी मॉली की बात को मान जाता है और उससे एक्स्ट्रा क्लास लेने के लिए राजी हो जाता है। इसी दौरान मॉली उसे अपने पास बिठाती है और उससे कहती है कि अगर तुम्हें अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना है तो तुम्हें कल से ही क्लास लेना स्टार्ट कर देना चाहिए। दरअसल मॉली की ये सिर्फ और सिर्फ एक चाल थी, वो सिर्फ और सिर्फ डैनी के करीब आने के लिए ये सब कर रही थी। लेकिन डैनी उसे कल के क्लास के लिए बिल्कुल से ही मना कर देता है क्योंकि कल उसकी और जेमी की रिलेशनशिप एनिवर्सरी थी। ये सब सुनकर मॉली को बिल्कुल से भी अच्छा नहीं लगता। फिर डैनी जब यहाँ से जाने लगता है तो मॉली उसका फोन नंबर उससे मांग कर ले लेती है। अब घर आने के बाद मॉली का ध्यान पूरा का पूरा डैनी के ऊपर ही होता है और यह वही सोचती रहती है कि डैनी और जेमी को कैसे न कैसे करके अलग किया जाए। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है और वह अगले दिन जानबूझकर जेमी को असाइनमेंट में सिगरेट देती है, जिसे देखकर जेमी को बहुत ही बुरा लगता है और वह क्लास खत्म होते ही फिर से मॉली के पास जाती है और उससे कहती है कि मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ और मुझे अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए अच्छे ग्रेड चाहिए होंगे, जिसकी वजह से मुझे अच्छी स्कॉलरशिप मिल सके। इस पर मॉली उसे कहती है कि अगर तुम्हें अच्छे ग्रेड्स चाहिए तो कल दोबारा इस असाइनमेंट को रेडी करके लेके आना, जिससे मैं तुम्हें अच्छे ग्रेड दे सकूं। यह सुनकर जेमी मॉली को अपने एनिवर्सरी के बारे में बताती है, जो कि आज ही थी। तभी मॉली इससे पूछती है कि तुम्हारे लिए इन दोनों में से क्या जरूरी है, एनिवर्सरी मनाना कि अच्छे ग्रेड हासिल करना। इस पर जेमी कोई भी जवाब नहीं देती और वो यहाँ से चुपचाप चली जाती है। इसके बाद वो डैनी से मिलती है और सारी की सारी बात उसे बताती है। साथ ही आज रात के लिए उससे माफी भी मांगती है क्योंकि उसे अच्छे ग्रेड लाने के लिए आज इस असाइनमेंट को पूरा करना था, लेकिन डैनी आज की रात उसके नजदीक आना चाहता था, इसलिए वो गुस्से में यहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर बाद मॉली डैनी के पास आती है और उसे अपने साथ डिनर करने को कहती है, जिसके लिए वो आसानी से मान जाता है और वो दोनों एक रेस्टोरेंट में पहुंच जाते हैं, जहां मॉली उससे उसकी लव लाइफ के बारे में पूछती है। तब वो थोड़ा हिचकिचाते हुए उससे बताता है कि अभी तक जेमी और उसके बीच कुछ भी नहीं हुआ है क्योंकि जेमी अभी इस सब चीजों के लिए रेडी नहीं है। ये सारी की सारी बात सुनकर मॉली समझ जाती है कि आखिर डैनी को क्या चाहिए, इसलिए वो उसके करीब आने की कोशिश करती है, लेकिन डैनी उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और वह अपने घर चला जाता है। अगले दिन जेमी डैनी से मिलती है तो वो उससे कल रात के बारे में पूछती है कि आखिर वो कल रात को कहाँ था। इस पर डैनी उससे झूठ बोलते हुए कहता है कि मैं कल रात अपने दोस्तों के साथ था। जेमी को यह सब सुनकर बहुत बुरा लगता है क्योंकि डैनी के दोस्तों ने कल रात ही उसे बता दिया था कि वो उनके साथ नहीं था। इसके बाद हम दोनों को एक पार्टी में देखते हैं, जहाँ पे डैनी जेमी की खूबसूरती देखकर अपने आप को रोक नहीं पाता है और उसे रूम में ले जाता है और जहाँ पे वो दोनों एक दूसरे के करीब आने की कोशिश करते हैं, पर जेमी उसे बीच में ही रोक देती है, जिस वजह से डैनी का पूरा मूड खराब हो जाता है और वो वहाँ से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ मॉली अपने कार को खुद ही खराब करके उसे ठीक करने के लिए डैनी को बुलाती है। डैनी यहाँ पर आकर उसकी कार को ठीक कर देता है, लेकिन कार को ठीक करने की वजह से उसके हाथों में जो है वो कचड़ा लग जाता है। ये देखकर मॉली उसे अपने घर ले जाती है और एक टॉवल से खुद उसके हाथ को साफ करने लग जाती है। साथ ही साथ वो उसके करीब आने की कोशिश करने लगती है। डैनी भी इस बार अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता क्योंकि अब सारी की सारी हदें पार हो चुकी थी और दोनों अब अच्छे से इंटीमेट हो जाते हैं। अगले दिन जेमी जब फिर से कॉलेज जाती है तो मॉली उसे असाइनमेंट में फिर से सी ग्रेड देती है, जिसे देखकर जेमी को ये चीज समझ नहीं आता कि आखिर उसके साथ ये सब वो क्यों कर रही है, जबकि उसने
उसने इस बार बहुत अच्छे से असाइनमेंट को रेडी किया था। इसी दौरान जैमी की नजर एक खाली क्लासरूम में पड़ती है जहाँ मॉली और डैनी अकेले बैठे हुए थे। ये देखने के बाद जैमी को अब डैनी पे शक होने लगता है, इसलिए क्लास खत्म होने के बाद वो उसका पीछा करती है और देखती है कि डैनी मॉली के घर जा रहा है। और जैसे ही वो घर के अंदर चला जाता है तो जैमी खिड़की की मदद से अंदर झांकने की कोशिश करने लगती है, जहाँ पे उसे मॉली और डैनी एक दूसरे को किस करते हुए दिखाई देते हैं। अब जैमी समझ चुकी थी कि डैनी उसे धोखा दे रहा है, इसलिए वो रोते हुए वहाँ से भाग जाती है। लेकिन वहाँ से जाते हुए उसे डैनी देख लेता है और भागते हुए उसके पीछे जाने लगता है। हालांकि मॉली उसे रोकने की कोशिश करती है लेकिन वो नहीं रुकता। जैमी के पास पहुंचकर वो माफी मांगने लगता है, साथ ही अगली बार वो ऐसा कुछ ना करने का वादा करता है। ये सारी बातें सुनकर जैमी भी उसे माफ कर देती है। जिसके बाद रात को डैनी के पास मॉली का मैसेज आता है, लेकिन वो उसका रिप्लाई नहीं करता और अगले दिन कॉलेज में भी वो उसे बुरी तरह से इग्नोर करता है। खुद को इग्नोर होता देख मॉली बहुत परेशान हो जाती है और वो समझ जाती है कि जैमी को जरूर से इन दोनों के बारे में पता चल गया है, इसलिए वो अच्छा बनने के लिए आज जैमी को ए ग्रेड देती है। इस पर जैमी उससे कहती है कि ए ग्रेड मिलने की वजह से मैं तुम्हें माफ कर दूंगी। और इतना सब कह के वो वहाँ से चली जाती है और डस्टबिन में आकर अपना असाइनमेंट फेंक देती है और फिर वहाँ से चली जाती है। इसी दौरान डैनी जैमी के पास आता है कि मॉली उसे बहुत बुरी तरीके से परेशान कर रही है, इसलिए वो आज रात उससे मिलने के लिए जाएगा और उसके साथ अपने रिश्ते को खत्म कर देगा। जिसके बाद वो मॉली को मैसेज करके एक लोकेशन पे बुलाता है। फिर मॉली को लगता है कि वो शायद अब भी उससे प्यार करता है और वह जल्दी से तैयार होकर उस लोकेशन पर पहुंच जाती है और काफी खुश भी होती है। लेकिन उसकी खुशी तब उदासी में बदल जाती है जब डैनी उससे कहता है कि वो सिर्फ और सिर्फ जैमी से प्यार करता है और अब वो उससे कोई भी रिश्ता नहीं रखना चाहता है। ये सारी की सारी बात सुनकर मॉली बहुत ज्यादा अपसेट हो जाती है और उसे मनाने की कोशिश करने लगती है, लेकिन यहाँ पे डैनी उसकी एक भी बात नहीं सुनता है और यहाँ से जाने लगता है। ये सब देखकर मॉली को भी बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और उसी गुस्से में वो डैनी को कार से कुचलकर मार देती है और वहीं पे उसके खून को एक पॉलीथीन में भरकर जैमी के कार पे वो जाके लगा देती है। साथ ही अपने फोन को भी उसके कार में जाकर रख देती है ताकि सभी को लगे कि डैनी की मौत की वजह सिर्फ और सिर्फ जैमी ही है और उसी का हाथ है और उसी ने डैनी को मारा है। जिसके बाद वो मूवी देखने के लिए एक थिएटर में चली जाती है और मूवी के टिकट को संभाल कर अपने बैग में रख लेती है, जिससे वो पुलिस को ये दिखा सके कि जिस वक्त डैनी का मर्डर हुआ उस वक्त वो थिएटर में मूवी को एंजॉय कर रही थी। फिर इसके अगले सीन में मॉली को हम एक मैकेनिक ढूंढते हुए देखते हैं, जिसे वो मैकेनिक को काफी सारे पैसे देकर अपने कार को ठीक करने के लिए कहती है। साथ ही वो इस बारे में किसी को भी ना बताने के लिए कहती है। वहीं दूसरी तरफ जब डैनी की बॉडी मिलने की खबर पुलिस वालों को मिलती है तो पुलिस फौरन ही लोकेशन पर पहुंच जाती है और वह इस बात का पता लगाने की कोशिश करती है कि आखिर डैनी के इस हालत का जिम्मेदार कौन है। इधर जैमी की एक दोस्त डैनी के मौत के बारे में सब कुछ बता देती है, जिसे सुनकर वो फौरन ही पुलिस स्टेशन पहुंच जाती है और पुलिस वालों को वो साफ साफ बताती है कि उसे अपने क्लास टीचर पर शक है, क्योंकि कुछ दिनों से मॉली और डैनी का अफेयर चल रहा था और कल रात वह मॉली से मिलकर सब कुछ खत्म करने वाला था। इसके बाद पुलिस देर न करते हुए मॉली के घर पे पूछताछ के लिए पहुंच जाती है, जहां वो पुलिस वालों से झूठ बोलती हुई कहती है कि हमारे बीच कभी ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था। डैनी को सिर्फ और सिर्फ मैं एक अच्छा स्टूडेंट समझती थी। साथ ही वह पुलिस वालों को मूवी की टिकट भी दिखाती है और अपने चोरी हुए फोन के बारे में भी बताती है, जो कि असल में उसने खो दी जैमी की कार में रखा था। मॉली की बात और टिकट देखने के बाद पुलिस वालों को लगने लगता है कि शायद मॉली सच बोल रही है। इसके बाद शक के आधार पर वो जैमी के घर पे तलाशी लेने के लिए जाती है और जब वो कार को चेक करती है तो कार के बम्पर पर डैनी का खून लगा हुआ दिखता है और साथ ही उस कार को अच्छे से खंगालने के बाद वहाँ पे मॉली का फोन भी मिल जाता है, जिसमें डैनी से मिलने का मैसेज भी आया हुआ था। इन सभी के सभी सबूतों को देखने के बाद जैमी को पुलिस अरेस्ट कर लेती है, लेकिन जैमी के पेरेंट्स उसे बेल पर रिलीज करवा लेते हैं। जिसके बाद जैमी अपने माता पिता से बात करते हुए बताती है कि मुझे लगता है कि डैनी का खून किसी और ने नहीं बल्कि मॉली ने किया है। अब जैमी की मॉम इस बात को सुनकर मॉली के खिलाफ सबूत इकट्ठा करने की कोशिश करने लगती है ताकि वो जैमी के ऊपर से डैनी के खून का इल्जाम हटा सके। इसके लिए वह सबसे पहले कॉलेज जाती है और मॉली के बैग से उसके कार की चाबी निकाल लेती है और इसके बाद वह उसके कार में जाकर अच्छे से कार को चेक करती है और तभी उसको वहाँ पे उस मैकेनिक के बारे में पता चलता है और फिर वो मैकेनिक के पास जाकर मॉली के बारे में सारी की सारी बातें पूछताछ करती है और वह उसे इस बात पर झूठ बोलते हुए कहता है कि मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता है, कि ना ही मेरे पास कोई लेडी है और ना ही मेरे पास कोई कार आई। इस बात पर जैमी की मॉम बहुत परेशान हो जाती है और यहाँ से उदास होकर वो जाने लगती है कि तभी उनके पास मैकेनिक की एक एम्प्लॉई आती है और सारा का सारा सच जैमी की माँ को बता देती है कि किस तरह से मॉली ने ढेर सारे पैसे देकर अपनी कार को ठीक कराया है। जैमी की मॉम जब उसे ये सारा सच पुलिस वालों के सामने बताने को कहती है तो वो उसके लिए मना कर देती है, क्योंकि मैकेनिक इस बात पर उसे जॉब से निकाल देता और ये जॉब उसके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी थी। और जैमी की माँ घर आकर ये सारी की सारी बातें जैमी के पिताजी को बताती है और उस दौरान बात करते हुए जैमी भी ये सारी बातें सुन लेती है और वो अपने मॉम से मॉली के घर जाने के लिए कहती है और वो उसे मना कर देती है, क्योंकि उसके पैर में एक ट्रैकर लगा हुआ था जो कि पुलिस वालों ने लगाया हुआ था, जिसकी वजह से जैमी कहीं भाग ना सके। हालांकि इस वक्त जैमी अपनी मॉम की बात सुन लेती है, लेकिन रात में जब इसके माता पिता सो जाते हैं तब
यह अकेले ही मौली के घर पहुंच जाती है और अपने फोन में रिकॉर्डिंग को ऑन कर लेती है ताकि मौली का सारा सच इसमें रिकॉर्ड हो सके। लेकिन उसका ये प्लान भी फेल हो जाता है क्योंकि मौली को जल्द ही पता चल जाता है कि वो उसकी रिकॉर्डिंग कर रही है, इसलिए वो उसके हाथ से फोन को छीन लेती है और गुस्से में आकर सारा का सारा सच उगल देती है कि हाँ उसने डैनी को मारा है और अब वो जैमी को भी मार देगी। इसके बाद जैसे वो चाकू उठाकर जैमी को मारने की कोशिश करती है तभी वहाँ पुलिस भी आ जाती है और पुलिस भी वहाँ पर पहुंची थी उस ट्रैकर की वजह से। दरअसल जब जैमी अपने घर से निकलती है तब उस ट्रैकर की वजह से पुलिस वाले उसे ट्रैक करना शुरू कर देते हैं और उसी ट्रैकर की मदद से वो उस लोकेशन पर पहुंच जाते हैं और फिर वहाँ पे जैमी को छोड़ देती है और मौली को अरेस्ट करके लेके चली जाती है। तो दोस्तों अगर आप डैनी की जगह होते तो आप इस टीचर के साथ क्या करते, हमें कमेंट करके जरूर से बताएं और फिल्मोटर भाई को जरूर से सब्सक्राइब करें।